नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर कैरियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में यह पहले ही बता दिया था कि चाइना आज तक किसी भी देश का सगा नहीं हुआ है। वह हमेशा अपने मित्र देशों को धोखा ही देता है। चाइना ने भारत को भी धोखा दिया, तिब्बत को और हांगकांग को उसने अपने कब्जे में पहले ही कर लिया था और अब नेपाल को भी साफ करने की फिराक में है। मैंने पहले ही बताया था कि आज नेपाल भारत से अपने संबंधों को तोड़कर चाइना के साथ नए संबंध जोड़ रहा है, जिसका दूरगामी परिणाम नेपाल को अपनी जमीन चीन को सौंपकर ही चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइना किस प्रकार से नेपाल को अपना मित्र बनाकर उसका गला धीरे धीरे काट रहा है और नेपाल इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया पहले से ही जानती है। चीन अपने सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब कर रखा है, वो भी मात्र अपनी विस्तारवादी नीति के कारण। चीन का भारत के साथ भी जमीनी विवाद है, साथ ही साथ भूटान, म्यांमार, साउथ कोरिया, रसिया, तजाकिस्तान आदि देशों के साथ भी चीन का जमीनी विवाद चल रहा है। अगर चीन का बस चले तो चीन पूरी दुनिया को ही कह दे कि हमने तो पूरी दुनिया को ही पैदा किया है और ये पूरी दुनिया हमारी है। खैर दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति का जो नया शिकार है वो है नेपाल। वैसे नया तो नहीं कह सकते, क्योंकि नेपाल के साथ भी चीन का सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है। मगर जो अभी ताज़ा आंकड़ा है उसके मुताबिक चीन ने नेपाल के 7 जिलों की जमीन को हड़प लिया है, जिसमें दोकला, गोरखा, दार्चुला, हुमला, सिद्धपालचौक, सखुआ सभा और रसुआ जिले शामिल हैं, जो चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हो चुके हैं। चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में अनियंत्रित होती जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मौन समर्थन के कारण चीन कई स्थानों पर अतिक्रमण करता जा रहा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर नेपाल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग यानी चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिक से अधिक भूमि का अतिक्रमण कर नेपाली सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। और माना यह जा रहा है कि स्थिति और भी बदतर हो सकती है, क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल की सरकार है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तारवादी एजेंडे पर चुप्पी साधे बैठी है। नेपाल के सर्वेक्षण और मानचित्रण विभाग के मुताबिक चीन दोलखा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1.5 किलोमीटर हिस्सा हड़प चुका है। उसने कोरलांग क्षेत्र के पिलर संख्या 57 पर भी अतिक्रमण किया है। यह वो इलाका है जिसकी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था और चीनी सरकार नेपाल पर इस सीमा विवाद को अपने हित में सुलझाने को लेकर पहले से ही दबाव बना रही थी। विभाग ने यह भी बताया कि चीन ने गोरखा और दार्चुला जिलों में नेपाली गांवों पर कब्जा कर लिया है। चीन ने गोरखा जिले की सीमा पर पिलर नंबर 35, 37 और 38 को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया है। पहले ये तीनों पिलर गोरखा के रुई गांव और टोम नदी के करीब थे। चीन ने 2017 में ही पूरा गांव हड़पने के साथ साथ इस इलाके को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में जोड़ दिया था। हालांकि अभी तक ये गांव नेपाल के नक्शे में है और स्थानीय लोग नेपाल सरकार को ही अपना टैक्स देते हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि चीन ने नेपाली जिलों के 11 स्थानों पर अवैध कब्जा किया है। और दोस्तों, सबको पता है कि चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे है और इसी का फायदा लेते हुए उसने हुमला जिले में सड़क निर्माण के जरिए बागडोर खोला और करनाली नदी का रुख मोड़कर जमीन कब्जा करने की पूरी कोशिश की। इसी प्रकार चीन ने कई नदियों का बहाव बदलकर जमीन हड़प लिया है या फिर हड़पने की फिराक में है। नेपाल सरकार 2005 से ही चीन के साथ सीमा विवाद में उलझी हुई है। विवाद के चलते नेपाल ने 2012 में हुई सीमा संबंधी वार्ता को भी रद्द कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो भी प्रेजेंट टाइम की नेपाल की सरकार है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और इसी का यह नतीजा है कि नेपाल चाह कर भी चाइना का कुछ नहीं कर पा रहा है। अब तो देखिए दोस्तों, नेपाल और चीन का जो सीमा विवाद है वो कहाँ तक जाता है और इधर नेपाल और भारत का जो सीमा विवाद है उस पर चर्चा होने की बात चल रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और अगर दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।